अच्छा, ये जो है चैप्टर इनहेरिटेंस, चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, तो अगर हम इस वर्ड को देखें इनहेरिटेंस, तो इसका अगर हम मतलब समझें तो इनहेरिटेंस का मतलब ये होगा कि कोई जो चीज़ है वो आगे पास करना। जैसे अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चों को पास हो जाती है, या जो है हम जो है मेल और फीमेल हैं तो हमारे बच्चे भी जो है वही जेंडर, वही कुछ प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स जैसी लेके इस दुनिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम जो है एक क्लास बनाएं जिसमें कुछ मेथड्स हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं, तो वो जो मेथड्स हैं और वो जो वेरिएबल्स हैं या जो डेटा है, अगर वो हम जो है किसी और क्लास में जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, तो अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरी क्लास में हम वो सारी कोडिंग दोबारा ना लिखें और जो मेथड्स हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किए हैं या जो है डेटा जो हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन की है वो जो है हम दूसरी क्लास में ऑटोमेटिकली एक्सेस कर पाएँ, और फिर दूसरी क्लास में अगर कोई एडिशनल चीज़ हमें ऐड करनी है तो वो भी वहाँ पे ऐड कर सकें। जैसे सपोज़ कर लें कि हमने एक सिंपल क्लास बनाई जो है लेंथ, विड्थ और हाइट, उसमें जो है हमने ये 3 जो है वेरिएबल्स डिफ़ाइन किए और एक मेथड डिफ़ाइन किया कि लेंथ, विड्थ, हाइट, इनकी हेल्प से जो है हमें वॉल्यूम मिल जाए। अच्छा, अब ये हमने जो है एक क्लास में डिफ़ाइन कर लिया, लेकिन हम जो है आगे अब इस क्लास को एक्सटेंड करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमें वॉल्यूम मिला है उसके साथ हमें जो है वेट भी मिल जाए। तो अब हम इस क्लास को जो एक्चुअल क्लास है अगर हम उसको मॉडिफाई नहीं भी कर सकते तो फिर हम एक दूसरी सब क्लास बनाएंगे। सब क्लास को हम जो है उसमें ये जो है जो पहली हमने क्लास बनाई है जिसमें लेंथ, विड्थ, हाइट है, जिसकी हेल्प से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, तो उसकी सारी डेटा और सारे मेथड्स जो है हम अपनी दूसरी क्लास में यूज़ करेंगे सब क्लास में। और जो है उस सब क्लास में एक नया जो है वेरिएबल बनाएंगे वेट का, जिसकी हेल्प से जो है हम जिस भी चीज़ का हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका फिर हम वेट भी मालूम कर पाएंगे। तो जो मेन क्लास हमने बनाई थी पहली वो वैसी की वैसी रहेगी, और सब क्लास में ये होगा कि जो हमने पहली क्लास बनाई थी जिसको हम सुपर क्लास भी कहते हैं, तो उसकी सारी डेटा और मेथड्स जो हैं हम सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं, और सब क्लास में हम जो है एडिशनल चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की हायरार्किकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कि एक हम जो है जर्नल क्लास बना दें जिसमें हम जर्नल प्रॉपर्टीज़ जो है जैसे डिफ़ाइन कर लें, जर्नल जो है हम डेटा डिफ़ाइन कर लें, जर्नल मेथड्स डिफ़ाइन कर लें जो कि बाकी सब क्लासेस में, बाकी दूसरी क्लासेस में कॉमन हो। तो अब जो सब क्लासेस होंगी वो क्या करेंगी कि जो ये सुपर क्लास में कॉमन मेथड्स होंगे या कॉमन डेटा होगी उसको भी यूज़ करेगी, और जो है अपनी जो है सब क्लास जो है अपने हिसाब से नई जो है डेटा या मेथड्स जो है वो भी खुद में जो है इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो जो एक्चुअल क्लास है जिसमें ये कॉमन चीज़ें हैं उसको हम सुपर क्लास कहते हैं, और जो चीज़ें इनहेरिट कर रही हैं वो सुपर क्लास की डेटा या मेथड्स, उसको हम कहते हैं सब क्लास। तो सब क्लास को दोबारा से जो है वो मेथड्स नहीं बनाने पड़ेंगे, वो जो है डेटा जो है नहीं बनानी पड़ेगी, वो सिंपली सुपर क्लास को यूज़ करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सब क्लास है वो स्पेशलाइज्ड वर्जन ऑफ सुपर क्लास है। इट इनहेरिट्स ऑल ऑफ द मेंबर्स डिफाइंड बाय द सुपर क्लास एंड एड्स इट्स ओन
यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, कि जैसे हमें अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल गई हैं, फिर हमारी कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ कर लें कि स्किन का कलर है, ठीक है, या हाइट है, सही है, और जो है हम एग्जैक्टली फिर पेरेंट्स जैसे नहीं हैं, फिर हमारी कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सही है, तो हम उनसे थोड़े डिफरेंट लगते हैं। तो अब ये क्लियर हो गया कि हमारे पास एक जो है सुपर क्लास होगी, और फिर वो सुपर क्लास जो है सब क्लासेस यूज़ करेंगी। तो अब उनको अगर सुपर क्लास सब क्लासेस को अगर सुपर क्लास यूज़ करनी है, तो फिर वो जो है एक कीवर्ड है जावा में एक्सटेंड्स, वो यूज़ करेंगी। वो फिर हम सिंटैक्स देखेंगे बाद में कि एक्सटेंड्स कीवर्ड हम कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इनहेरिटेंस को हम जो है जावा के एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे। तो अब ये जो है हमारे पास एक सिंपल एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, उसमें हमने एक क्लास ए क्रिएट किया है जिसको हम कह रहे हैं सुपर क्लास, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के, इंटीजर आई और जे। ठीक है, और हमने इस सुपर क्लास में एक मेथड भी बनाया है शो आई जे, कि जब ये मेथड हम कॉल करेंगे तो हम आई और जे की वैल्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है यहाँ पे सुपर क्लास है। उसके बाद जो है हमने सब क्लास बनाया है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्लास बी है वो जो है सब क्लास है, और वो जो है एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कीवर्ड यूज़ किया है कि वो क्लास बी एक्सटेंड्स है, कि मतलब ए को जो है एक्सटेंड करके क्लास बी बन रहा है, कि ए की सारी प्रॉपर्टीज़ भी जो है बी में होंगी, और बी की जो है अपनी भी कुछ जो है चीज़ें होंगी। जैसे कि बी में जो है एडिशनल हमारे पास एक वेरिएबल है के, और हम जो है एक हमने मेथड बनाया है शो के का, कि हम के की अगर वैल्यू देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो अब होगा क्या कि अब क्लास बी में जो है हम आई जे और के भी हमारे पास होगा, मतलब के तो ऑलरेडी इसमें है बी क्लास में। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये ए की एक्सटेंशन है तो इसमें आई और जे भी होगा, और शो आई जे मेथड भी होगा। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि वाकई क्लास बी में जो है क्लास ए के वेरिएबल्स और जो है मेथड्स हैं, तो फिर वो जो है हम ये दो क्लासेस बन गई हैं, और ये यहाँ पे जो है इन दोनों क्लासेस को हम नीचे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस क्लास बी में जो है एक मेथड भी है वॉइड सम का, कि अब जो है हम यहाँ पे आई प्लस जे प्लस के कर रहे हैं, कि अब क्लास बी में आई और जे नहीं भी है, लेकिन हमने क्लास बी में जो है एक मेथड डिफाइन किया है जिसमें हम आई प्लस जे प्लस के की वैल्यू देखना चाहते हैं। तो अब क्लास बी में आई और जे कहाँ से आएगा, वो क्योंकि एक्सटेंशन है क्लास ए की, एडिशन है क्लास ए की। ठीक है, एक क्लास ए की जो है मतलब जो है एक्सपेंशन कह लें। ठीक है, तो अब आई और जे उसमें होगा, वो क्लास ए से जो है एक्सेस हो जाएगा। अच्छा, अब तीसरा क्लास हमने बनाया है क्लास सिंपल इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे पास मेन मेथड है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि क्लास ए का जो है हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको हम कह रहे हैं सुपर ओबी, कि सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अच्छा, उसको फिर हमने क्रिएट किया है न्यू ए, और इसी तरह सब क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, उसको भी फिर हमने क्रिएट किया है न्यू बी के हिसाब से। अच्छा, अब हम आई को वैल्यू जो है असाइन कर रहे हैं सुपर ओबी के हेल्प से, कि आई को हम जो है सुपर ओबी डॉट आई इज़ इक्वल टू 10, सुपर ओबी डॉट जे इज़ इक्वल टू 20। तो अब जो है हम सुपर ओबी की हेल्प से जो है मेथड एक्सेस कर रहे हैं
शो आई जे। अच्छा, क्योंकि सुपर ओबी जो है ऑब्जेक्ट है क्लास ए का, और क्लास ए में हमारे पास शो आई जे मेथड है, वो हम यहाँ पे शो मतलब एक्सेस कर रहे हैं मेथड। तो अब ये जो जब ये जो है मेथड एक्सेस होगा तो हमारे पास आउटपुट में आई और जे की वैल्यू आएगी। वो नीचे हम आउटपुट में यहाँ पे देखेंगे। एंड वाली लाइन में आप देख सकते हैं कि कंटेंट्स ऑफ सुपर ओबी लिखा हुआ है, और आई एंड जे जो है 10 एंड 20 लिखा हुआ है। तो कंटेंट्स ऑफ सुपर ओबी ये हमारे पास जो है system.out.println कंटेंट्स ऑफ ओबी यहाँ से आ रहा है, और जब हम सुपर ओबी डॉट शो आई जे करेंगे तो आई और जे की जो है वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, system.out.println इसकी वजह से हमारे पास न्यू लाइन आएगी। फिर हम क्या कर रहे हैं कि सब क्लास हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक मेंबर्स ऑफ इट्स सुपर क्लास के, जो हमारे पास जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है बी क्लास का, जिसको हमने कहा है सब ओबी कि ऑब्जेक्ट है लेकिन सब क्लास का। तो अब उसकी हेल्प से भी जो है हम क्लास ए में जो आई और जे है उसको भी हम एक्सेस कर सकते हैं कि सब ओ बी डॉट आई, सब ओ बी डॉट जे, सब ओ बी डॉट के। अब यहाँ पे हम तीनों को एक्सेस कर सकते हैं, इवन दो सब ओ बी जो है ऑब्जेक्ट है बी क्लास का, लेकिन हम जो है आई और जे को एक्सेस कर पा रहे हैं, और उनको जो है हम ये वैल्यूज़ दे रहे हैं 7, 8, 9। और फिर हम जो है यहाँ पे कंटेंट्स ऑफ सब ओ बी जब हम करेंगे प्रिंट, ये लाइन प्रिंट करेगी कंटेंट्स ऑफ सब ओ बी, तो सब ओ बी डॉट शो आई जे। तो अब आई जे की जो वैल्यू शो होगी वो जो अभी हमने यहाँ पे नई वैल्यू जो है यहाँ पे रखी है 7, 8, वो शो होगी। ठीक है, फिर हम शो कर रहे हैं सब ओ बी डॉट शो के। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है के की वैल्यू भी आउटपुट में शो होगी। ठीक है, अच्छा, अब जो है हमारे पास सब क्लास में एक और मेथड था सम का, वो हम कॉल करेंगे सब ओ बी डॉट सम। तो उसमें जो है तीनों वैल्यूज़ की जो है हमारे पास सम आ जाएगी 7, 8 और 9 की, जो कि बनेगी हमारे पास 24। ठीक है, तो जो जर्नल फॉर्म है वो हमारे पास ये है कि हम जो है सब क्लास का नाम लिखेंगे, फिर कीवर्ड लिखेंगे एक्सटेंड्स, फिर हम सुपर क्लास का नाम लिखेंगे, और फिर जो है सब क्लास की जो है बॉडी होगी। अच्छा, अब जावा में यह है कि यू कैन ओनली स्पेसिफाई वन सुपर क्लास फॉर एनी सब क्लास, के जो हम सब क्लास बना रहे हैं वो जो है सिर्फ एक ही जो है सुपर क्लास को जो है एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, मल्टीपल सुपर क्लासेस को वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, कि मतलब एक सब क्लास सिर्फ एक ही जो है सुपर क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। ये जावा जो है सपोर्ट नहीं करता कि एक ही जो है सब क्लास जो है मल्टीपल सुपर क्लासेस को एक्सटेंड करे। अच्छा, अब ये हो सकता है कि एक हमारे पास सुपर क्लास है, फिर एक सब क्लास ने जो है उस सुपर क्लास को एक्सटेंड किया। ठीक है, फिर एक और सब क्लास जो है हमारी जो सब क्लास हमने बनाई है उसको भी जो है एक्सटेंड कर सकता है, कि मतलब हमारे पास लेयर्स हो सकते हैं, हायरार्की हो सकती है कि ऊपर ऊपर हमारे पास जो है सपोज कर लें कि क्लास ए है, फिर क्लास बी है, फिर क्लास सी है। तो ये हो सकता है कि क्लास बी जो है एक्सटेंड करे क्लास ए को, इसी तरह हो सकता है कि क्लास सी जो है एक्सटेंड करे क्लास बी को, या इवन
क्लास सी भी जो है एक्सटेंड कर सकती है क्लास ए को। तो मतलब एक सब क्लास जो है वो दूसरी क्लास के लिए सुपर क्लास हो सकता है। अच्छा, अब एक और बात कि जो हम सब क्लास बनाते हैं वो जो है डेटा और मेथड्स जो है सुपर क्लास के एक्सेस कर पाती, लेकिन अगर कोई डेटा या मेथड अगर वहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड के साथ डिफाइन किया गया है तो फिर वो जो है सब क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगी। उसका जो है ये एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, कि ये कह रहा है कि अगर हम वो प्राइवेट डेटा या मेथड एक्सेस करना भी चाहें सब क्लास में तो फिर हमारे पास एरर आ जाएगी और वो जो है प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। कि अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारे पास क्लास ए है, उसमें हमारे पास इंटीजर आई है और इंटीजर जो जे है वो प्राइवेट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम वैल्यू सेट कर रहे हैं आई और जे के, उसके लिए हमने एक मेथड बनाया है void set आई जे, कि जो x की वैल्यू होगी जो और जो y की वैल्यू हम पास करेंगे वो जो है i और j की वैल्यू बन जाएगी। तो अब ये क्लास a है, ठीक है। उसके बाद क्लास b जो है एक्सटेंड कर रहा है क्लास a को, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक वेरिएबल है टोटल, ठीक है, और उसमें जो है हमने एक मेथड बनाया है सम का, कि टोटल हमारा बराबर है आई प्लस जे। अब यहाँ पे मसला ये होगा कि इवन दो बी जो है एक्सटेंड कर रही है क्लास ए को, लेकिन अब बी जो है जे को एक्सेस नहीं कर पाएगी क्योंकि जे जो है हमारे पास क्लास ए में जो है प्राइवेट है, ठीक है। अब फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई है क्लास एक्सेस, जिसमें हमने मेन मेथड बनाया है और हमने सब क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया है सब ओ बी, ठीक है, उसको क्रिएट किया है न्यू बी के हिसाब से, ठीक है। अब सब ओ बी डॉट सेट आई जे 10,12 हमने रखा है। अब ये मसला होगा कि जो है बी क्लास जो है ये जो मेथड है सेट आई जे ये एक्सेस कर पाएगा क्योंकि सेट आई जे मेथड जो है वो प्राइवेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप void set आई जे इंटीजर x कामा इंटीजर y, तो हम जो है ये मेथड एक्सेस कर सकते हैं और i और j की वैल्यू सब क्लास की हेल्प से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे जो है सम सब ओ बी डॉट सम, ठीक है, कि सम में जो है हमने क्या किया है, जब हमने सम मेथड डिफाइन किया है तो उसमें हमने ये किया है कि टोटल इज इक्वल टू आई प्लस जे, लेकिन हम जे जो है बी क्लास में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से जो है हमारे पास एरर आएगी, प्रोग्राम ये कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। और ये क्योंकि जे हमारे पास जो डिक्लेयर है वो हमने प्राइवेट कीवर्ड के साथ की है और बी क्लास जो है मतलब जो सब क्लास है वो जे को एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो हमारे पास सम का जो है मेथड वो एवेल्युएट नहीं होगा क्योंकि सम के मेथड में हमारे पास जे है, आई प्लस जे है, टोटल इज इक्वल टू आई प्लस जे। अच्छा, अब जो हमने पिछले प्रोग्राम्स किए हैं बॉक्स, जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे हाइट, विड्थ और डेप्थ। अब हम जो है इनहेरिटेंस यहाँ पे यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं कि प्रोग्राम वही है, ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है इस बॉक्स का वेट भी मालूम करना चाहते हैं। तो हम जो है बॉक्स क्लास को जो है एक्सटेंड करके एक दूसरी सब क्लास बनाएंगे जिसमें हमारे पास वेट का फंक्शन भी होगा।
अच्छा, अब वो जो है हमारे पास जो क्लास बॉक्स है, ठीक है, उसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, विड्थ, हाइट, डेप्थ। अच्छा, ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट क्लोन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वाला पार्ट जो है हमारे पास कोड में अभी यहाँ पे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हमारे पास जो है क्लास बॉक्स है जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, डबल विड्थ, डबल हाइट, डबल डेप्थ। और फिर हमने क्या किया है कि हमने जो है एक कंस्ट्रक्टर बनाया है उसी क्लास में कि हमारे पास 3 अगर वैल्यूज़ पास हो रहे हैं डब्ल्यू, एच और डी की, तो वो हमारे वैल्यूज़ जो है मिल जाएं विड्थ, हाइट और डेप्थ को। अच्छा, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया हमने कि अगर कोई वैल्यू पास नहीं हो रही, ठीक है, फिर विड्थ, हाइट और डेप्थ की वैल्यू -1, 1, -1, -1, -1 कंसिडर कर ले कि ये 3 वेरिएबल्स जो है -1 से इनिशलाइज हो जाएं। और वही है क्यूब के लिए कि एक क्यूब के लिए हम सिर्फ लेंथ पास करेंगे और फिर हमारे पास तीनों वेरिएबल्स जो हैं लेंथ के बराबर होंगे। अच्छा, और फिर हम जो है वॉल्यूम कंप्यूट कर रहे थे, ठीक है। अब ये तो क्लास ए हो गया। अब उसके बाद जो है हम क्लास बी जो है जिसमें हम वेट की प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, तो हम उसके लिए क्या लिख रहे हैं, क्लास बॉक्स वेट एक्सटेंड्स बॉक्स। कि बॉक्स वेट हमने एक नया क्लास बनाया है जो कि एक्सटेंड कर रहा है बॉक्स क्लास को। अब बॉक्स क्लास में हमारे पास मुख्तलिफ कंस्ट्रक्टर्स हैं, वॉल्यूम का मेथड है और हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, लेंथ विड्थ, सॉरी विड्थ, हाइट और डेप्थ, ठीक है। अब इसमें जो है हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वेट का, ठीक है। तो अब बॉक्स वेट एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आएंगे कि विड्थ, हाइट, डेप्थ और चौथा जो वैल्यू होगा डबल एम जो कि वेट का होगा। अच्छा, अब इस जो है क्लास को जो है दोनों क्लासेस को जो है हम यूज़ करेंगे यहाँ पे डेमो बॉक्स वेट, ठीक है, जिसमें हमारे पास मेन मेथड है कि हमने क्या किया है कि जो बॉक्स वेट जो हमने सब क्लास बनाई है बॉक्स वेट, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है माई बॉक्स 1। अब उसमें हमारे पास क्योंकि वेट भी था तो हम यहाँ पे जो है न्यू बॉक्स वेट में 4 वैल्यूज़ पास करेंगे, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट भी जो है हमने बॉक्स वेट का बनाया है जिसमें भी हम जो है 4 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है ऑब्जेक्ट्स इनिशलाइज हो गए 4 वैल्यूज़ के हिसाब से। अच्छा, अब फिर हमने एक वेरिएबल बनाया है डबल वॉल्यूम, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम के अगर हमें सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करना है तो इवन दो ये जो है माई बॉक्स 1 जो है ये ऑब्जेक्ट है बॉक्स वेट क्लास का, लेकिन माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम और वॉल्यूम ये डिफाइंड है बॉक्स क्लास में। तो माई बॉक्स 1 डॉट वॉल्यूम ये जब एवेल्यूट होगा तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा और वो जो है पहले वाले 3 वैल्यूज़ उठाएगा 10, 20, 15 या फिर 2, 3 और 4। तो अब जब वेट हमें मालूम करना होगा तो हम वो जो है माई बॉक्स 1 डॉट वेट, तो डॉट वेट जो है हमारे पास जो हम लास्ट वैल्यू यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को दे रहे हैं 34.3 या 0.076, वो एक्चुअली में वेट वेरिएबल को असाइन हो रही है। तो फिर माई बॉक्स डॉट वेट जब हम कॉल करेंगे तो हमारे पास वेट की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास वेट की वैल्यू 34.3 आ रही है, या फिर वेट ऑफ माई बॉक्स 2 जो दूसरा ऑब्जेक्ट है इज़ 0.076 जो हमने
चौथा पैरामीटर पास किया है। इसी तरह अब जो है बॉक्स मुख्तलिफ हिसाब से, क्लास जो बॉक्स है मुख्तलिफ हिसाब से एक्सटेंड हो सकता है। अब कोई अगर बॉक्स का कलर डिफ़ाइन करना चाहता है तो फिर ये यहाँ पे एग्जांपल है कि हमारे पास एक जो है जो एक्चुअल बॉक्स क्लास है, फिर हम उसको जो है क्लास कलर बॉक्स एक्सटेंड्स बॉक्स के कलर बॉक्स एक नया क्लास बनाया है, वो एक्सटेंड कर रहा है बॉक्स क्लास को, और उसमें फिर हमने एक नया जो है वेरिएबल बना दिया है कलर का। ठीक है, तो सिंपली इनहेरिटेंस में ये है कि जो सब क्लास हम बनाते हैं वो सुपर क्लास की भी जो है चीज़ें यूज़ करता है, अगर वो प्राइवेट नहीं है वो उसकी डेटा और जो मेथड्स हैं वो यूज़ करता है, और ख़ुद के भी जो है अपने यूनिक एट्रीब्यूट्स भी जो है ऐड करता है।